दिल्ली में बीते सोमवार को एक रंग बिरंगा सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कार्यक्रम किया गया है, जहां दिल्ली विश्वविद्यालय की नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट सोसाइटी ने नेस्डू कल्चरल फेस्ट रूट्स एंड रिदम्स का भव्य आयोजन किया। इस खास मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में नेशनल पीपल्स पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट जेम्स पी संगमा उपस्थित रही हैं। वहीं गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आर्मस्ट्रॉन्ग पामे ने भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। सांस्कृतिक महोत्सव ने नॉर्थ ईस्ट की समृद्ध परंपराओं, कला और विरासत को प्रस्तुत करने का एक शानदार मंच प्रदान किया है। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, संगीत और आपसी संवाद का अनूठा संगम देखने को मिला है। ऐसे आयोजन न केवल छात्रों को एकजुट करते हैं, बल्कि देश की विविधता में एकता की भावना को भी और मजबूत करते हैं। अभी हमारे साथ है श्री यार्ले लुथुई, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नेस्डू। आप कैसे इंश्योर करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट की डाइवर्स कल्चर को सही तरीका से रिप्रेजेंट किया जाए दिल्ली एनसीआर में? तो इसका मेरे पास एक मेन रीज़न है जिससे कि हम अभी सब गुजर रहे हैं। मैं भी कॉलेज में हूँ, मैं 4th ईयर में हूँ, लास्ट ईयर कर रहा हूँ अपना। एंड ऐसा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में इट इज़ कंपलसरी है कि हमें हिंदी सब्जेक्ट लेना है। इवन दो हम किसी स्टूडेंट्स है जिसको हिंदी भी नहीं आता, तो हमें पास ऑप्शन नहीं है, बस हिंदी लेने का सिर्फ वही ऑप्शन है, विच इज़ थोड़ा अच्छा, मतलब देखा जाए तो उसमें वी वोंट गेट मच नॉलेज एंड वी वोंट बी एबल टू टेल मोर अबाउट टू द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, द रेस्ट ऑफ द पीपल आउट देयर जो भी है। सो वो बहुत आई थिंक उसकी वजह से हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है एजुकेशन में, बिकॉज एजुकेशन तो मेन सेक्टर है यहाँ पे, जो इट प्लेज अ वाइटल रोल राइट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स एवरीथिंग। सो आई थिंक दैट्स द मेन पॉइंट आई वुड से दैट आई वांट टू ब्रिंग अप, जिससे कि अगर हम एजुकेशन में थोड़ा ऐड ऑन कर दे, कोई डिफरेंट आर्ट स्टेट्स है, तो हर एक स्टेट्स का किसी स्टूडेंट्स को अगर जो भी मनपसंद का स्टेट का वो लैंग्वेज चूज़ करने दे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो वो बहुत काम आएगा स्टूडेंट्स लोग के लिए। एंड इसी दौरान in the same case, there will be other students who would want to also know more about the culture, know more about the tradition of the Northeast culture, I would say. So yeah, that is the main thing. Yeah. So क्या आपको लगता है कि इस तरह की इवेंट्स दिल्ली एनसीआर की मेट्रोपॉलिटन सिटी में स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करने में मदद करेंगे क्या? हाँ ज़रूर, क्योंकि हमारा इवेंट कर रहे हैं, दिस इज़ आवर फर्स्ट कल्चरल इवेंट, एज हमारा प्रेसिडेंट ने बोला, पॉइंटिंग थोकचोम। तो हम सब मिलजुल के सब यूनिटी में काम कर रहे हैं यहाँ पे। एंड दूसरी बात ये है कि स्टीरियोटाइप को ब्रेक करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये हमारा कल्चरल शो है, कल्चरल इवेंट है, जिसमें हम अपना डिफरेंट स्टेट से हर डिफरेंट टाइप का सॉन्ग, डिफरेंट टाइप का डांस रिप्रेजेंट कर रहे हैं सबको। वो भी नेशनल टीवी आया है हमारे साथ, तो जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया पहली बात तो यस, यही है कारण जैसे कि स्टीरियोटाइप को ब्रेक कर सकते हैं एंड हम अवेयरनेस पहुंचा सकते हैं लोगों को। तो मैं यही बोलूँगा, सो दिस इज हाउ वी कैन ब्रेक द स्टीरियोटाइप। सो या थैंक यू वेरी मच। सो दैट वाज यार्ली, the Vice President of NESDU, who has clearly emphasized on the importance of breaking the stereotypes through such events amongst the Northeastern students across the nation, not just in Delhi NCR. This is Tejat Anakro reporting for Sudarshan News with camera person Jitendra Pal in North Delhi. We are at NESDU's Cultural Fest, where the roots and the rhythms are vibing together amongst the Northeast, amongst the student of the Northeast in Delhi NCR. With us, Mr. Moko Koza, a famous artist from Nagaland, Northeast, India and across the globe. You have been performing across the globe nation and all over the Northeast. And this time you have come to perform as the guest artist for NESDU 2026. Why do you choose to be part of NESDU Fest? I mean, the event itself is a very huge event, especially with all the northeastern states coming together and celebrating roots, our culture and the rhythms, of course. And then coming together, just being a part of this event is itself feels like home, and celebrating the culture is what we do, and glad to be a part of it. Right, Mr. Moko Koza, we the resident of Delhi NCR
we are collectively a Northeast. But when it comes to your song, Mokokoza sounds Nagamanu. So, irrespective of the Northeastern resident in Delhi NCR, people love your song. Even though they are not from Nagaland, they love to tune into your song Nagamanu. So, what do you like to comment on that? I mean, thank you for listening. And then, yeah, the song itself is not only about the Nagas, but in general, if we think about it, it's a song about like unity coming together. So I'm glad that that song, everybody can relate to that song. So thank you so much. All right. So that was Moka Koza who has shared his vibe in his heart to the viewers. When there is a unity, everything is possible. And that's how his sound speaks in general. This is Tejut Alnakro reporting for Sudarshan News with camera person Jitender at New Delhi. Now we have with us Shri Pointin Thokchom, the NESDU president. We wanted to know from you what is the core motive of the team for this NESDU's cultural phase, root and rhythm of this year. So, first of all, thank you to the media members for coming. So, this is our first annual festival that we organize. It's our cultural fest, that is Roots and Rhythms. So, here we are trying to unite ourselves. That is, we are trying to unite the Northeast people living in Delhi and studying in Delhi University. Not only in Delhi University, but also in different sectors that we are involved in. So, we are trying to unify, you are trying to get united here. So if suppose if we say ki like those people living in Munirka, those people living in ashram, those people living in any part of this Delhi, if we just come together, if we share our problems, if we share our culture, if we share our tradition, then we will get united. It's the only chance that we get united. So the main motive of the organizing such an event is that we want to get united. We want to show to the people of India that we are also Northeastern and we are also citizens of India. So we are also very united, and we want to showcase our culture. We want to showcase our tradition, how we dance, how we perform, how we eat. So this is the main motive for why we organize such an event. Thank you. All right, Mr. Tokchom, we also like to know आपका एक मैसेज यहाँ की attendees और हमारी चैनल की दर्शकों के लिए, viewers के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? So if we stand alone, like हम अकेला खड़ा रहे तो we are just like a matchstick. जो एक wind ने you like the wind will easily defeat you when a small छोटा सा wind blow करेगा, then you will just blow off. But if you stay united, then you will be like a wildfire. No wind can stop you. So I'll just narrate the story. There was once lived a farmer along with his 4 sons. उसने एक सन को बुलाया और बोला कि एक स्टिक हैंडल किया उसको, एक लकड़ी की स्टिक दे दिया, बोला कि ब्रेक इट, दे कैन इजीली ब्रेक इट. फिर उसने बोला कि ये कंबाइन करके ब्रेक करो. एक लड़का को बोला ये बंधन को बांध लो, बंधन को ब्रेक करो, नहीं हो पा रहे. So here they can see the unity. So if you stay united, no force in this world, no force in this country can break the unity of Northeast people. So we always stand against the racism that a Northeast student, that a Northeast people face, that Northeast people face in Delhi. So we are against that also. So we. All right, thank you. That was Shri Pointin Thokchon, who has clearly emphasized the importance of being a unity and a united Northeast India in Delhi NCR and across the nation. This is Sejut Alnakro reporting for Sudarshan News with camera person Jitender Pal in New Delhi.